प्रदेश के सभी जिले में चलाया जा रहा है। इस जन जागरूकता के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बताना है, खासकर आप बच्चों के माता पिता, भाई बहन और अभिभावक गार्जियन, कि इन प्यारे प्यारे बच्चों को घर के कामों में लगाकर इन्हें घर पर न बैठाएं, क्योंकि अगर एक दिन अगर बच्चा विद्यालय नहीं आता है, पूरे सप्ताह की पढ़ाई उसकी पीछे हो जाती है, फिर अध्यापक को भी थोड़ा सा समस्या बनती है। आप इन प्यारे प्यारे बच्चों को प्रतिदिन भेजें विद्यालय। इन 3 सालों के अंदर हम सभी के बच्चे, सब बच्चे जो है भाषा गणना में निपुण कहलाएंगे। लेकिन तब ये संभव होगा जब आप लोग अध्यापक के साथ साथ आप लोग भी जिम्मेदारी लेंगे इन्हें पढ़ाने में, लिखाने में, आगे बढ़ाने में। समाज में आप लोगों ने देखा होगा, आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने बेटा और बेटी में फर्क करते हैं। अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं लेकिन अपनी बेटियों को घर के कामों में लगाकर उन्हें शिक्षित नहीं करते हैं। उन सभी के लिए कहना है कि आप लोग बेटा और बेटी में भेद न करें, क्योंकि अगर बेटी ना होती तो हम सब ना होते, ये संसार ना होता। जब ईश्वर ने कोई भी भेदभाव नहीं किया, इन सबके लिए सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि ये प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ लिखकर, हमारी बेटियां भी पढ़ लिखकर आगे बढ़े। आप लोग देखते होंगे कि वो दिन चले गए जब हमारी बेटियां दहलीज से बाहर नहीं निकलती थी। आज जमाना बदल चुका है, हमारी बेटियां पढ़ लिखकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो ट्रेन चलाना हो या फिर हवाई जहाज चलाना हो। आप लोगों की समझ ये देखो, ये भी किसी की बेटियां हैं। अगर इनके माता पिता ने ये जिम्मेदारी न ली होती, इन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं होता, तो क्या आपके विद्यालय परिसर में ये शिक्षण का कार्य कर रही होती? कदापि नहीं। इनके माता पिता ने ये जिम्मेदारी ली, इन्हें पढ़ाया लिखाया, और आज आपके समक्ष पढ़ाई लिखाई का फल बैठा है यहाँ पर। ये बेटियां हैं, तो क्या हम सबकी बेटियां पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ सकती? लेकिन हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी अपने परिवार की, अपने बच्चों की, इन्हें पढ़ाने में, लिखाने में, इन्हें आगे बढ़ाने में। आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप जानते हैं कि आप सबके डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी जिलाधिकारी महोदया जी हैं, वो भी किसी की बेटी है। हमारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो भी किसी की बेटी है। आज आपके विद्यालय पर जो हमारी महोदया जी बैठी है, शिक्षक महोदया, ये भी किसी की बेटी है। तो फिर हम अपनी बेटियों को पढ़ाने में पीछे क्यों रहते हैं? सब लोग जानते हैं, आप लोग बैंक जाते होंगे, आप लोग देखते होंगे ज्यादा से ज्यादा स्टाफ लड़कियों का आजकल आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटियां हमारी पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि ले रही हैं। उनके माता पिता जिम्मेदारी लेते हैं उनको पढ़ाने लिखाने में। आप सबको सिर्फ क्या करना है, उत्तर प्रदेश सरकार आप सबके गांव में, ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय लेकर आती है कि आप सभी को 1 पैसे का कोई खर्च ना लगे। निःशुल्क सेवा होती है, निःशुल्क जो है भाव से आप सभी के जो है विद्यालय में हमारी उत्तर प्रदेश व्यवस्था करती है। आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों को मिड डे मील, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करती है, शुद्ध साफ सुथरा पेयजल की व्यवस्था करती है। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए वेल क्वालिफाइड ट्रेंड अध्यापक, बीएड, बीटीसी क्वालिफाइड, टीटी क्वालिफाइड अध्यापक लाती है। ऐसे अध्यापक अगर आप लोग कॉन्वेंट विद्यालयों में जाएंगे ना, तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ऐसे अध्यापक लाते हैं, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे अगर भाई बहन यहाँ बैठे हैं, कि अध्यापक की नौकरी पाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। बहुत सारी डिग्रियां करने के बाद, बहुत सारे एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, उनको पार करने के बाद भी अध्यापक की जॉब नहीं मिलती है। सोच लो, लाखों में कहीं एक ढूंढने को मिलता है, ऐसे अध्यापक हमारे प्राथमिक विद्यालयों में चयन होता है। आप लोगों से बस यही कहना है कि हमारी सरकार आप सबके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, इनको पढ़ाने लिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बस आप लोगों को समन्वय बनाकर इकट्ठा होकर अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजना है, तभी जाकर ये समाज हमारा जो है आगे शिक्षित होगा, पढ़ेगा लिखेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आप लोग इन प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करें। ये प्यारे प्यारे बच्चे, कोई नहीं जानता इन बच्चे आगे पढ़कर क्या बन जाएं, क्या नहीं बन जाएं, लेकिन आप लोग इन्हें पढ़ाए लिखाए तभी तो आगे कुछ बनेंगे। इन प्यारे प्यारे बच्चों से अगर खड़े होकर पूछा जाए
तो क्या बच्चों की कोई लालसा नहीं है आगे बढ़ने की? ये भी जब दुनिया संसार को देखते हैं तो इनके मन में रहता है कि नहीं, मुझे मैम के जैसा बनना है, मुझे इन सिपाही के जैसा बनना है, मुझे किसी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, सब देखते हैं मोबाइल पर। तो क्या हम अपने बच्चों की उम्मीदें, जो इनके सपने हैं, वो पूरा करने में इनकी मदद नहीं कर सकते हैं? आप सभी को सिर्फ करना क्या है कि इन्हें प्रतिदिन विद्यालय भेजें। प्राथमिक शिक्षा यानी जो बुनियादी शिक्षा होती है, 2-4 कक्षा की जो बोलते हैं पढ़ाई, इसको आप लोग हल्के में ना ले। ये पढ़ाई आपके बच्चों की बुनियाद होती है और इसी बुनियाद पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी होती हैं, इसी बुनियाद पर बड़े बड़े कंपटीशन जीते जाते हैं। अगर बुनियाद ही कमजोर है तो फिर आगे का सब ऐसे हो जाता है। लोग कहते हैं कि इतना पढ़े हैं, इतना पढ़ा है मेरा बेटा, लेकिन जॉब नहीं लग रही। आज कंपटीशन का जमाना है, बैंक में फॉर्म डालिए, बच्चा पढ़ने में लिखने में अच्छा है, तुरंत जॉब पा जाता है। अभी 72,000 वाली भर्ती हुई, 69,000 वाली भर्ती हुई। अगर आपका बच्चा कोई बीएड है, बीटीसी है, कंपटीशन में बैठा है, टीटी पास कर लिया है, उसके बाद स्पेशल टीटी आई थी, अगर उसको क्वालिफाइड कर लिया है, तो क्या आप अध्यापक नहीं हुए? सब हुए, एक पैसा नहीं लगा किसी व्यक्ति का। कंपटीशन का जमाना है, आप लोग समझे। हमारे गांव के भी बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन कब? जब आप लोग ये जिम्मेदारी समझ के इन्हें प्रतिदिन विद्यालय भेजें और घर में एक ऐसा माहौल दें ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हर बच्चे को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। कोई भी बच्चा शिक्षा से छूटा न रह जाए। और चलिए अब आपको समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने बेटा और बेटी में भेद करते हैं, उन पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक आप सभी के समक्ष